भूत प्रेत आत्माओं पर आजकल विश्वास करना थोड़ा आश्चर्य है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इंसान की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिलने पर उनकी आत्माएं इधर इधर लोगों के बीच भटकती है। दोस्तों, ऐसी एक सच्ची घटना है 14 साल के लड़के की। ये घटना महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के रहने वाला होता है। वो अपने माता पिता के साथ रहा करता था। उस लड़के का पिता का नाम विजय सियाराम भट्टू होता है। वो दर्जी का काम किया करता था, मतलब कि वो कपड़े सीने का काम किया करता था। उस लड़के का नाम विशाल होता है। वो 8वीं कक्षा का छात्र होता है। उम्र करीब 14 वर्ष के आसपास होती है। जिस दिन वो लड़का अपने कमरे में होता है, पढ़ाई कर रहा होता है, उस कमरे में से अजीबो गरीबो आवाज़ सुनाई दे रही थी। इस तरह से वो आवाज़ थी मानो कि उस कमरे में महिला और पुरुष मौजूद हो। इस आवाज़ को सुनकर उसके पिताजी उस कमरे के पास जाते हैं और कान लगाकर दरवाजे के पास सुनने लगते हैं। इस आवाज़ को सुनकर उसके पिताजी पूछते अपने बेटे से, बेटे क्या तुम्हारे कमरे में कोई मौजूद है? उसका बेटा का यह जवाब आता है कि नहीं पिताजी, मेरे कमरे में कोई भी नहीं है। कल सुबह होती है, सब कुछ नॉर्मल होता है। 2 से 3 से 4 दिन ये लगातार रात में आवाज़ आया करती थी। करीब उसी रात 11:30 बजे के बीच ये आवाज़ें आ रही थी और उसके पिताजी डायरेक्ट उस कमरे में पहुंच जाते हैं। विशाल उस दिन अपने कमरे की लॉक लगाना भूल जाता है। जैसे पिताजी उस कमरे में डायरेक्ट पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि उस लड़के के पास फ़ोन होता है और उस फ़ोन को देखने लगते हैं। दरअसल उस फ़ोन में ब्लू पिक्चर चल रही होती है। इस दृश्य को देखकर उसके पिताजी काफ़ी आश्चर्य होने लगते हैं और फ़ोन को तुरंत ही बंद कर लेते हैं। उस रात उस लड़के के पिताजी अपने बेटे को कुछ कहते नहीं हैं और दोनों जाकर सो जाते हैं। कल सुबह होती है, उसके पिताजी अपने बेटे को ये कहते हैं कि बेटा जो चीज़ कल देखे मुझे देखना नहीं चाहिए था। उसके पिताजी बहुत अच्छे से अपने बेटे से बात करते, बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते, लेकिन उसके बेटा कुछ सुनता नहीं है और दिलासा देकर वहाँ से चला जाता है और उसके पिताजी भी अपने कार्य में बिजी हो जाते हैं। कुछ देर बाद एक लड़की आती है और वो कहती है कि अंकल मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। उस लड़के के पिताजी कहते कि हाँ बेटा बोलो क्या बात है। वो कहती है कि विशाल आपका बेटा मुझसे गंदी गंदी बातें करता है, गंदी गंदी वीडियो दिखाता है और ये कहता है कि जो वीडियो में है उसी तरह से मेरे साथ करना होगा। इस बात को सुनकर उसके पिताजी काफ़ी चिंतित हो जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं। फिर अपने बेटे को घर जाते हैं और उसे समझाने का प्रयास करते हैं और उसका बेटा फिर से दिलासा देकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन के बाद फिर से वो लड़की आती है, फिर से उसका शिकायत करती है। ये कहती है कि मुझसे फिर से वो परेशान करना शुरू कर दिया है। ये एक बार की बात नहीं, ये बार बार मेरे साथ यही करता है। फिर उसके 2-3 दिन के बाद आसपास की पड़ोसियों से भी उसका यही शिकायत आता है कि आपके बेटे गंदी गंदी बात करता है। फिर से उसके पिताजी अपने बच्चे को समझाने का प्रयास करता है, लेकिन वो सुनता नहीं है। उस लड़के के पिताजी अपने बेटे से फ़ोन छीन लेते हैं और विशाल छिपा कर वो फ़ोन ले लिया करता था और वीडियो देखा करता था। मानो कि उसे ब्लू पिक्चर देखने की लत लगी थी। उसके पिताजी अपने बेटे को लाख प्रयास समझाने के करते, लेकिन वो बात मानता ही नहीं था। वो ये कहते कि बेटा अगर तुम गलत रास्ता पर चलते हो तो तुम्हारे साथ गलत ही होगा, तुम्हारा भविष्य भी खराब हो सकता है। फिर उसके पिताजी 13 जनवरी 2024 को एक प्लान बनाते अपने बेटे को मारने को लेकर। उसके पिताजी अपने बेटे से ये कहते हैं कि बेटा आज चलो घूमने के लिए, और वो जाने को तैयारी भी हो जाता है। 8:30 बजे के करीब दोनों घर के बाहर निकल जाते हैं। रास्ते में दोनों मिलकर जा रहे होते हैं तो वो एक दुकान मिलती है, वहाँ से 2 कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं। एक कोल्ड ड्रिंक अपने पास रखते हैं, दूसरा कोल्ड ड्रिंक अपने बेटे को देते हैं। उसके पिताजी अपने बेटे से ये पूछते हैं कि बेटे क्या तुम नमक डालकर पियोगे? उसके बेटा ये कहता है कि हाँ पिताजी मैं नमक डालकर पीऊँगा। उसके पिताजी डाल देते हैं नमक। वो नमक नहीं होता है, वो सोडियम नाइट्रेट होता है। ये एक प्रकार की जहर होती है। अगर इंसान इसे सेवन कर ले तो इंसान की मृत्यु तुरंत हो सकती है। उसके बेटा भी कोल्ड ड्रिंक पीकर पूरा ख़त्म कर लिया था। कुछ देर बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसके पिताजी रोड के किनारे ले जाते हैं, उसे दिलासा देने लगते हैं। कुछ देर बाद इसकी मृत्यु हो जाती है और उसके पिताजी सड़क के किनारे अपने बेटे को दफन कर देते हैं और घर वापस आ जाते हैं। उसकी पत्नी पूछती है कि विशाल कहाँ है, सुबह से गायब है, अभी तक घर नहीं आया है। सुबह से शाम, शाम से रात तक उसका इंतज़ार किया जाता है। आसपास के पड़ोसियों में रिश्तेदारों के यहाँ पूछा जाता है तो कहीं कहीं दूर तक उसका पता नहीं चलता है। 14 जनवरी 2024 को उसके पति और उसकी पत्नी मिलकर दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और कंप्लेंट दर्ज करते हैं।
पुलिस उसी तरह से जांच पड़ताल करती है जिस तरह से सभी केस को करती है। जिस जगह पर लाश गड़ी होती है वो रोड के किनारे के आसपास होती है। लोग आसपास क्रॉस करते हैं तो उनको गंध आती है और इसकी खबर पुलिस की दी जाती है। पुलिस आती है और सबको ले जाती है और इसकी खबर विशाल के माता पिता को देते हैं। विशाल के माता पिता पुलिस स्टेशन में आते हैं और सबको देखकर कहते हैं कि मेरे बेटे की ही लाश है और उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। तो ये पता चलता है कि सोडियम नाइट्रेट देकर, जहर देकर मार दिया गया है। पुलिस बहुत ही बारीकी से इसे जांच पड़ताल करती है और दूर दूर तक कहीं सबूत नहीं मिलती है। विजय को रोज सपने आता है। सपने में ये देखता है कि उसके बेटा ये कहता है कि पिताजी जो आप मेरे साथ किए हैं वो सारी बात अब मम्मी को बता दीजिए। इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, काफ़ी चिंतित होने लगता है। ये लगातार 2 से 3 दिन तक होते रहता है। उस रात ये काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, इतना घबरा जाता है कि वो उठकर बैठ जाता है। उसकी पत्नी पूछती है कि आखिर क्या हुआ, आजकल आप इतने परेशान क्यों रहते हैं। वो उस दिन इतना डरा हुआ था कि वो सारी बात बता देता है। उसके फैमिली वाले भी इस बात को सुन लेते हैं और ये कहते हैं कि अपने बेटे को समझाने के बजाय इसने हत्या कर दिया। 29 जनवरी 2024 को उसकी पत्नी और विशाल को लेकर पुलिस स्टेशन चले जाती है। वो पुलिस को सारी बात बता देती है। वो कहती है कि मेरे बेटे की गलती की वजह से इसने समझाने के बजाय मेरे बेटे को हत्या कर दी। पुलिस इस बात को अखबारों में छपवाती है और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा वायरल हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाना आपको परेशान करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। जहाँ रहें सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें।